बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन, आज आपको चावल की फसल के मुख्तलिफ़ मराहिल दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि चावल की फसल जो है वो ये पक कर तैयार है। अब इसकी कटाई का अमल होना है और उसके लिए किसी दौर में तो ये हाथों से काटी जाती थी, लेकिन आजकल मशीनी दौर है तो ये मशीनों से इसकी कटाई होती है। तो ये यूँ समझ लें कि ये खेत जो है ये तैयार है पक के, और अब पकने के बाद फिर इसकी कटाई होती है। इस तरह से ये जब काट लेती है हार्वेस्टर, तो ये इस तरह से फिर ये वो उसकी बाकियात हैं फसल की। ये अभी आज ही इसको काटा गया, इस खेत को, चावल के खेत को। तो ये कटाई के बाद ये सूरत हाल होती है। तो बाकियात हैं। अब इससे अगला जो प्रोसेस है कि इसके वो चावल का जो ये देखें आप ढेर जो है लगा हुआ है फसल का एक जगह पे। अब यहाँ पे वो जो मिडल मैन व्यापारी या आड़ती जो है वो आता है, ये यानी कि उसने भेजा है अपना ट्रैक्टर ट्राली और अपने, इनको पल्लेदार कहते हैं हमारी ज़बान में, जो ये इसको तोलने का और लोडिंग करने का अमल करते हैं मुकम्मल। ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये ढेर जो है ये चावल का रा शक्ल जो है ना उसका। अब यहाँ से इसने जाना है, इसका वज़न हो जाएगा और उसके बाद जो भी इसका रेट है उसका मुआवजा किसान को मिल जाएगा। और ये जो लोडेड आपके चावल हैं ये जाएंगे शैलिंग के लिए, शैलर जिसको कहते हैं, वहाँ पे इन पे प्रोसेस होगा शैलिंग वगैरह का। तो उसके बाद फिर ये चावल तैयार होके आपके पास आ जाएगा शॉप्स पे या मार्केट में, जिधर से फिर आप वो चावल ख़रीद के उसको कुकिंग करते हैं और फिर उससे मुख्तलिफ़ डिशेस बनाते हैं। तो ये इसकी एक झलक आपको दिखानी थी कि ये एक बिल्कुल तैयार है, ये कट चुका है खेत। और ये चूँकि मशीन से कटाई हुई है तो इस वजह से ये बाकियात है। पहले तो जला दी जाती थी, लेकिन अब चूँकि हुकूमत की तरफ से भी पाबंदी है और वैसे भी ये लोग अपने मवेशियों के लिए इसको उठा के ले जाएंगे। और अगर इसको एक और मशीन है वो इसको बाकियात को ना पराली की शक्ल में, वो आप ये देख लें ढेर जैसे पराली चाहिए, फिर बाद में इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। ये इस तरह से हो जाता है, लेकिन ये वो पराली है जो कि कटती है ना, एक और मशीन होती है उससे, जब तो ये फिर बाद में काम आती है। ये ढेर लगे हैं, लेकिन ये जो आप बाकियात खेत में देख रहे हैं ये उसकी शक्ल नहीं है। ये या तो यहीं पे ये लोग उठाएंगे इसको और अपने ले जाएंगे घरों में, फिर वो मवेशियों के काम आएगी। हाँ, जलाना जो है अभी तक भी लोग जलाते हैं, लेकिन जलाने के ऊपर पाबंदी भी है और इसको जलाना जो है ये माहौल के लिए भी नुकसानदेह है। तो अब ये देख लें कि ये जाएगा यहाँ से ही फैक्ट्री या राइस मिल या शैलिंग जो उनके प्लांट है उसमें, और फिर फाइनली ये तैयार होके आ जाएगा आपके पास मार्केट में, जहाँ से परचेज़ करके लोग इसको अपने इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये दो किस्म की अजनास होती हैं, एक कैश क्रॉप्स और एक फूड क्रॉप्स। तो ये जो
चावल की फसल है, गंदम की फसल है, इसी तरह से वेजिटेबल्स वगैरह ये फूड क्रॉप्स में आती हैं, ग़िज़ा के काम आती हैं। तो जैसे ये कॉटन है या और इस तरह की क्रॉप्स जिनसे किसान अपनी इनकम हासिल करता है, वो खाने के काम नहीं आती, दीगर इंसानी इस्तेमालात हैं उसके, उनको कैश क्रॉप्स कहते हैं या नकदावर फसलें। तो ये प्रोसेस था जो आपको दिखाया गया है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।